हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी श्रेष्ठा। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर ना मैं एक मोटिवेशन शेयर करने आई हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि पिछली 2 वीडियोस से मेरे पास रेगुलर ये कमेंट आ रहे हैं कि वी आर इन क्लास 10th एंड हमें अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, बट हमारे प्री बोर्ड्स में कम मार्क्स आ रहे हैं। तो हमने पूरी होप खो दी है कि हमारे अच्छे मार्क्स आ भी पाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में या नहीं। मैं बताती हूँ यार, मैं कल रात को आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, मेरे गले में दर्द हो रहा था। मैं बैठे बैठे कमेंट पढ़ रही थी एंड उसी टाइम मेरे को लगा कि यार आई नीड टू मेक दिस वीडियो। तो मैं आज सुबह जल्दी उठी, तैयार हुई, नहाई धोई एंड आई जस्ट सैट डाउन टू मेक दिस वीडियो बिकॉज आई कैन टोटली रिलेट। क्योंकि यार जब हम क्लास 10th में होते हैं ना, हमें एक अलग ही तरह का स्ट्रेस होता है एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल। तुम्हें स्ट्रेस है, बढ़िया बात है, मतलब तुम अपनी पढ़ाई के बारे में पैशनेट हो, ठीक है। पहली बात, स्ट्रेस हो रहा है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, अगर तुम अपने प्री बोर्ड के मार्क्स से डिसअपॉइंटेड हो, तुम नहीं खुश हो कि यार प्री बोर्ड में इतने कम कैसे आ गए, देन लेट मी टेल यू यार, देखो प्री बोर्ड के एग्जाम्स में ना व्हाट टीचर्स डू इज़ वो तुम्हारे मार्क्स काटते हैं। जहाँ उनको दिक्कतें दिखती हैं ना, जहाँ उनको छोटी छोटी चीज़ नहीं दिखती, वो मार्क्स काटते हैं। एंड इफ़ आई गिव यू अ स्मॉल स्टोरी टाइम, जब मैं क्लास 10th के हाफ ईयरली के मैथ के एग्जाम में फेल हो गई थी, उस टाइम पे ना यार कहाँ पे मेरे मार्क्स कटे थे, मैंने देखा एंड बस मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि आई हैव फेल्ड। घर पे आके रोने लग गई, दैट इज़ इट। मैंने इतनी हिम्मत नहीं करी कि मैं सर से जाके पूछूं कि सर इधर इधर मार्क्स क्यों कटे हैं। बिकॉज मैंने जब अपने फ्रेंड्स के भी कुछ क्वेश्चन आंसर देखती थी ना, तो यार मेरे को ऐसा लगता है यार मैंने तो ये सब चीज़ें लिखी है, इधर मार्क्स क्यों कटे हुए हैं मेरे। फिर थोड़ा देखती थी, मैंने कहा हाँ ठीक है, इधर इधर ये चीज़ें नहीं लिखी है, खुद थोड़ा सा रियलाइज़ कर लेती थी। बट टीचर के पास जाके कभी भी ये पूछने की हिम्मत नहीं होती थी कि सर इधर इधर मार्क्स क्यों कटे हैं। अब ये सबसे पहले टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि यार देखो, तुम्हारे प्री बोर्ड्स में जहाँ भी मार्क्स कट हो रहे हैं, तुम अपने टीचर से जाके पूछो। प्री बोर्ड 2 वाले एग्जाम्स में जब मैंने पासिंग मार्क्स आ गए थे मेरे आराम से, मैं सर के पास गई, मैंने सर से पूछा कि सर इधर इधर मार्क्स कैसे कटे, प्लीज़ हेल्प मी आउट। सर ने मेरे को बिठाया, समझाया कि इधर इधर ये देख, तूने ये स्टेप नहीं लिखा, तूने फॉर्मूला नहीं लिखा, कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करा ये नहीं लिखा, तो इस वजह से मैंने तेरे मार्क्स काटे हैं। एंड आई वाज लाइक यार देखो यार, एक ख्याल तो मन में आती है कि यार लिखा ही तो नहीं आना, दे सकते थे सब मार्क्स। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड वो तुम्हारे मार्क्स इसलिए काटते ताकि तुम बोर्ड में जाके ना वो गलतियाँ ना करो। क्योंकि बोर्ड में यार यू डोंट नो कि तुम्हारा कौन पेपर चेक कर रहा है, उस जो चेक कर रहा है उस बंदे का मूड कैसा होगा। अगर वो गुस्से में होगा ना, तो यार तुमने कुछ चीज़ें माइनर नहीं लिखी, वो कट कर देगा, ठीक है। तो वैसी वाली चीज़ है, इसलिए ये बात मेरे सर ने बताई थी एक्चुअली। तो वही बात है कि यार अगर तुम छोटी से छोटी चीज़ अपने बोर्ड एग्जाम में लिख के आ जाओगे, यू विल स्कोर गुड मार्क्स। बट अगर तुम उन सब चीज़ों को मिस आउट कर दोगे, तो ऑफकोर्स तुम्हारे मार्क्स कट सकते हैं। तो वही चीज़ है, सबसे पहले टिप यही देना चाहूँगी, अगर तुम अपने प्री बोर्ड के एग्जाम से डिसअपॉइंटेड हो, तो पहली बात तो अपने टीचर्स से जाके कंसल्ट करो, उनसे पूछो कि यार सर या मैम हमारे इधर मार्क्स कैसे कटे हैं, प्लीज़ हेल्प मी आउट, हमें समझाओ कहाँ कहाँ मार्क्स कटे हैं, क्या किस ऐसी टिप्स हमें दो जिससे हम अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड में सिक्योर कर सकते हैं। तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि यार अभी इस टाइम पे यू हैव टू बी सीरियस, बिकॉज अभी तक जो तुम पिछले साल 2024 में करते आ रहे हो, मस्ती मजाक, उन सबको अब थोड़ी देर के लिए साइड रखना है। यू हैव टू स्टडी वेरी सीरियसली। क्योंकि यार देखो, अब मैं एक छोटा सा स्टोरी टाइम और देती हूँ। जब मैं क्लास 10th पे थी ना, जैन के टाइम पे, व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग सीरियसली, मैं अपने बेड पे एक कोना लेके बैठ गई थी। उस कोने के अंदर मैं अपने ऐसे बॉटल रखती थी, कुछ खाने पीने का सामान रखती थी, अपना बेड टेबल लेके बैठती थी एंड बुक्स का मैंने इतना बड़ा भंडार मचा दिया था वहीं पे मेरा सारा सामान रहता था। एंड बस सुबह मेरा ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब वहीं होता था। मैं उसी कोने में, मतलब इफ़ एनीवन हैव टू फाइंड मी, तो वो उधर ही आता था। तो मैं ना यार क्या करती थी, बस बेड पे बैठ जाती थी, बैठी बैठी पढ़ रही होती थी। एंड कभी कभार तो यार मेरे को खुद नहीं पता होता था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, तो फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती थी, फिर मैं दोबारा आती थी पढ़ने के लिए। तो ये टिप तुम सबके लिए है कि अब यार देखो, सर्दियों में थोड़ा नहीं मन करता कि हम टेबल पे बैठ के अच्छे से पढ़ ले, तो क्या करो यार, तुम अपने बेड पे एक छोटा सा कोना ले लो, बेड टेबल लेके बैठ जाओ और अपनी पढ़ाइयाँ शुरू कर दो। अब मैंने क्या किया था यार, एक हैबिट जो मैंने अपने क्लासमेट से सीखी थी, दैट वाज, मेरी क्लास में एक ऐसा बच्चा था यार, वो ना बैठे बैठे, अगर कोई टीचर नहीं आ रही है क्लास में, एवं ही हल्ला गुल्ला हो रहा है और टीचर नहीं आई अभी तक क्लास में, तो वो बच्चा बैठ के ना मैथ्स के एनसीईआरटी खोलता था, कोई सरफेस एरिया वॉल्यूम का कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया। एंड कभी कभार तो यार ऐसे भी होता था, वो बच्चा मुझसे बोलता था यार, तो कहता था कि यार तेरे पास रफ पेज है, लाइक हाँ है, वो कहता था दियो, मैंने दिया एंड वो क्वेश्चन सॉल्व करने लग गया था। ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा सही आदत लगी यार, अगर तुम कभी भी फ्री बैठे हुए हो, फ़ोन चला रहे हो, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उसी टाइम एक पेज उठाओ, कोई बुक खोली अपनी, मैथ्स के सम सॉल्व करने लगे। इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स, देन तुम्हारा कोई तो ऐसा वीक सब्जेक्ट होगा ना कि जिसमें तुम अच्छे से नहीं स्कोर कर पा रहे होगे,
तो वहाँ पे तुम क्या करो यार, एक रफ पेज लो, अपना सब कुछ सॉल्व करने बैठ जाओ या फिर तुम अपने आंसर्स लिखने बैठ जाओ। एक टिप जो कि मैं एसएसटी में देना चाहूँगी यार, एसएसटी में ना पहली बात तो यार प्लीज़ मैप्स रट के चले जाओ। मैप्स इज़ द थिंग जो तुम्हें अच्छे से मार्क्स सिक्योर करवा सकती है। एंड आई गेस 5 मार्क्स के आते हैं मैप, राइट। एंड 5 मार्क्स भी तुम्हारे बोर्ड के बहुत बड़े मार्क्स होते हैं, तो 5 मार्क्स को लाइटली मत लेना। अपने मैप्स अच्छे से करके जाना है यार प्लीज़, क्योंकि मैप्स बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत सारे होते हैं। आई नो दैट, मेरे को पता है यार, जब मैं क्लास 10th में थी ना, जब मैप्स पढ़ने की बारी आती थी तो मैं इतना लेजी फील करती थी, बिकॉज मेरे को पता है कि यार बहुत सारे कहाँ जगह मैं मार्क करती फिरूँ। एंड फिर मैं क्या करती थी यार, बैठे बैठे ना मेरे पास PW के सैम्पल पेपर्स होते थे, मैंने खोला, बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया कि हाँ ये यहाँ पे है, ये जगह यहाँ पे। तो वही चीज़ है, अगर तुम्हारे पास कोई सैम्पल पेपर्स है तो सैम्पल पेपर से पढ़ो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो एज मच एज यू कैन। प्रीवियस ईयर बैठ के सॉल्व करो, सैम्पल पेपर करो, NCERT को अच्छे से, लाइक किसी भी सब्जेक्ट की NCERT हो उसको अच्छे से कर लो। एंड मतलब यार कहीं कोई भी ऐसी बुक छोड़ो मत। आई एम नॉट सेइंग कि बुक्स का भंडार लेके बैठ जाओ, बट जो कॉमन चीज़ें होती है जो तुम्हें ईजिली गूगल पे मिल जाती है, उन सब चीज़ों को तो तुम निपटा डालो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। एंड इफ़ आई वांट टू सजेस्ट यू सम बैचेस, देन आई वुड श्योरली से तुम वॉरियर बैच से पढ़ के देख सकते हो, या तुम नेक्स्ट टॉपर्स के जो बैचेस आ रहे हैं उनसे पढ़ के देख सकते हो। वॉरियर बैच से मैंने खुद पढ़ाई की थी, सो इसलिए मैंने वॉरियर बैच सजेस्ट करा है। मेरे को तो समझ आ जाता था यार, इट डिपेंड्स कि तुम्हें किससे समझ आता है, राइट। तो तुम्हें जिस भी टीचर से समझ आता है, उन्होंने अभी तक तो कोई मैराथन्स शुरू कर दी होंगी, तो उन मैराथन्स को फॉलो करने लग जाओ। एंड इस टाइम पे प्लीज़ बी सीरियस विद योर स्टडीज़। जब मैं क्लास 10th में थी, मेरे पास एक कमेंट आया था कि यार तुम इतना क्यों स्ट्रेस ले रही हो, गैप डेज में भी पढ़ के तुम अच्छे मार्क्स ला सकती हो, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। गैप टाइम में तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है यार सब कुछ, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में तो पहली बात तो तुम्हें अलग ही डर होता है, क्योंकि तुम्हें दूसरे स्कूल में जाके देना है। एंड साथ ही साथ अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम गैप टाइम में पढ़ के अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर लोगे, देन प्लीज़ ये सब मत सोचो। और इस टाइम पे आके आई होप यू गाइज हैव बीन वेरी सीरियस विद योर स्टडीज़, क्योंकि अब यार तुम्हारे पास पढ़ाई के अलावा और कोई चारा बचा नहीं है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि नोट्स की ज़रूरत है, सो प्लीज़ कमेंट पे डाउन बिलो, मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं अपने, मैं PDF बना के आई विल शेयर इट विद यू गाइज। एंड अभी मैं इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो मैंने सोचा कि यार चलो एक छोटी सी मोटिवेशन बना के तो ज़रूर शेयर करती हूँ तुम लोगों के साथ। सो हाँ, हियर इट इज़। सो बस इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू रियली डिड सो, देन डू नॉट forget to like, share, comment and also do subscribe to my channel because it really motivates me a lot to make these types of new videos. हम मिलेंगे हमारे next video में, तब तक के लिए take care and bye bye, all the best.